पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के राजनीति में जहां एक तरफ कई बातें चल रही थी, तमाम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर हमला कर दिया, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कस दी, यादवों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर दिया। ये तमाम चर्चाएं अभी चली रही थी कि एक चर्चा काफी तेज हो गई उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की जो दूरियां थी वो अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि कई ऐसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बड़े भाई के साथ एक बार फिर से जा सकते हैं। कई लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बातचीत हो गया है, फाइनल हो गया है सब कुछ। लगातार हम भी इस बातों को चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन फाइनल मुहर जो है वो नहीं लग रही है, क्योंकि चर्चाएं कई तरह की बिहार के राजनीति में चलती है। कई बातें अफवाहें हो जाती हैं, कई बातें संभावनाओं पर चलती हैं, लेकिन जब बात उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की आती है तब कहीं ना कहीं ये इशारा पुराने समय का भी याद दिलाने लगता है कि कई तरह के अटकलों के बाजार तब भी गर्म थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा फैसला उस वक्त लिया था। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी से ठाकुर धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। जी धन्यवाद। भारत लाइव के सभी दर्शकों को प्रणाम। और सवाल ये है कि आपके सुप्रीमो हैं जो आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको लेकर के चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं बिहार के राजनीति में कि नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से वो जा सकते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आए, बातचीत हुई है फोन में, ये भी खबरें चल रही हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, बिल्कुल निराधार खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल आज की तारीख में एनडीए का एक घटक दल है और हम लोग बिल्कुल चुनाव मोड में आ गए हैं। हम लोग 40 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह पर जिला सम्मेलन हो रहे हैं। इन चर्चाओं में कोई दम नहीं है, ये उटकरी है, बिल्कुल उटकरी। जी, तो कैसे सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लोग भी कह रहे हैं, पुराने पत्रकार हैं जो बिहार के राजनीति को अच्छे से जानते हैं, सटीक विश्लेषण करते हैं, वो लोग मुहर लगा रहे हैं कि बातचीत हो गया है, सब कुछ फाइनल हो गया है, बस अब उपेंद्र कुशवाहा की हामी बाकी है। ये कैसे आप कह रहे हैं कि निराधार है ये खबर? देखिए, दरअसल उन पत्रकारों को कहां से सूचना मिल रही है वो तो उन्हीं लोगों से पूछिएगा तो बता पाएंगे। जी। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी और पूरी टीम पार्टी को बनाने, संगठन का निर्माण करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव को लक्षित करके हर जगहों पर हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि जनता दल यू समापन के कगार पर है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी छोड़ने के समय, नई पार्टी के निर्माण के समय जो बातें कही थी, आप स्मरण करिए, एक एक नाम गिनिए कि कई लोग जनता दल यू को उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद छोड़े हैं। वही बात कह के, जो बात उपेंद्र कुशवाहा जी ने कही है कि भाई इस पार्टी में, और ये पार्टी दिशाविहीन हो गई है, ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सामने नतमस्तक है। बिहार के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ बिहार के लव कुश समाज हो, अति पिछड़ा सवर्ण समाज, दलित महादलित, एक विकल्प के रूप में नीतीश बाबू को जो समर्थन दिया था, आज उसी खूंटा पर, राष्ट्रीय जनता दल के खूंटा पर जनता दलियों को बांध दिए। इससे जनता कार्यकर्ताओं सब में निराशा है। और चूंकि जनता दलियों अब समापन के कगार पर है, तो आप देखिए कि रोज वहां एक भगदड़ जैसी माहौल है। वहां से जिनको जहां सूट कर रहा है वे लोग जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनता दल यू के कई माननीय सांसद, कई माननीय पूर्व सांसद, माननीय मंत्री, विधायक और माननीय पूर्व विधायक हम लोगों के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है और सब लोगों मिलकर के तय कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल को मजबूत करना है। तो ये सर इशारा इसलिए भी आ रहा है कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को गले लगाते हैं, मांझी जी पर कहते हैं कि दलितों का अपमान नीतीश कुमार ने कर दिया, ये इशारा ये भी तो दर्शा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो चाहते हैं एनडीए गठबंधन से वो फाइनल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से उनके मन में भी कहीं ना कहीं
जो असमंजस वाली स्थिति है, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से असहज हो रहे थे, वो भी असहज हो रहे हैं एनडीए गठबंधन में। तो क्या वाकई में ये इशारे कर रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार के साथ वापस जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग थोड़ा सा भी असहज नहीं है। दरअसल जिस प्रसंग में कि आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो दलित पॉलिटिक्स के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया। तो उसको किसी दूसरे रूप में नहीं देखा जाए, क्योंकि वो दलित अपमान की बात थी, इसलिए उन्होंने रामविलास जी से लेकर के मांझी जी की चर्चा और चिराग जी की चर्चा किया। ये भी तो हो सकता है सर कि नीतीश कुमार को लेकर के जो कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी में बड़ी टूट हो रही है, ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, तो एक उपेंद्र कुशवाहा को बुला करके एक बड़ी जिम्मेदारी दें, पार्टी अपना बचा ले टूटने से, और उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो शायद उपेंद्र कुशवाहा आ भी सकते हैं। देखिए, जनता दल यू के में जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई है जी, उस पर नजर हम लोगों की है। नीतीश बाबू स्वयं बता चुके हैं कि कौन 3 आदमी महागठबंधन में उनको ले गए, और आज 2-3 लोग उनको महागठबंधन की ओर चलिए, 2-3 लोग उनको बीजेपी की ओर चलिए पकड़े हुए हैं दोनों साइड से। तो ये जनता दल यू का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम लोगों की नजर सब बात पर है, और समय के साथ आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत खबरें हैं। और उनकी खबरों में कोई, अब उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का कारवां बहुत आगे बढ़ चुका है, समाज का एक बड़ा तबका जुड़ चुका है, और जनता दल यू के वोटर, कार्यकर्ता, नेता, सब कोई की नजर राष्ट्रीय लोक जनता दल और उसके नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा पर। जहां तक बात है, आपने एक प्रश्न किया भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या बिहार में या देश में जो एनडीए के और घटक दल है उन जी क्या है जो हम लोगों का नहीं हो रहा है, आप लोग इसको चला रहे हैं। अरे समय के साथ भैया सब हो जाएगा। 2021 भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता हम लोगों का बहुत मधुर है। 2021 में भी तो सर आप लोगों ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वापस चले गए, तो ये कैसे मतलब माना जाए कि नहीं, इस बार भी नई स्थितियां उत्पन्न होंगी वैसे ही? जब गए थे तो बता दिया गया था, अब कोई जाने का इरादा नहीं है, ये भी बता दिया जा रहा है। अब तो इसी पार्टी को मजबूत करना है, यही जिनको आना है आएंगे। तो मतलब जदयू से आप लोग कुछ टूट कराएंगे क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में? पूरा सब लोग तो नहीं आ रहा, वोटर लोग तो आ गया या नहीं, क्योंकि हमारा और जनता दल यू का गोत्र एक न है, एक बेस पर खड़े हैं, तो वोटर सब तो नहीं आ गया। अब नेता लोगों को आना बाकी है, सब लोग आएंगे, सबका सम्मान है राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो बड़ी टूट जदयू में हो सकती है, आप लोगों के साथ जदयू के कई नेता आएंगे। जदयू तब समापन के कगार पर है, तो आप देखिए रोज में तो लोग निकल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम बातों पर जो आपने अपनी राय रखी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आते हैं और काफी करीबी माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के। इन्होंने स्थितियां स्पष्ट कर दी कि क्या कुछ आरएलजेडी में चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं, एनडीए गठबंधन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो इन तमाम विषयों पर हमने इनसे राय ली है, तमाम विषयों पर और भी चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।